नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सबको, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कपिल, दीपक, मोनिका, मीना, सबको, रक्षा, सबको वेरी गुड आफ्टरनून। कहाँ तक किया था? आई थिंक हमने 120 तक किया था ना, शायद वी हैड डन टिल 120। सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। 120 तक किया था। गुड आफ्टरनून सबको, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हालचाल बता दीजिए। कहाँ का फिर 12:45। नीरज देखिए मैम 12 बिल्कुल अभी का मंजर है। कहाँ से भेज रहे हो? बहुत अच्छा मंजर है, बारिश वारिश हुई है लग रहा है। मंजर बताओ कि कहाँ का है। ऐसे थोड़ी भेज दोगे मैम 12:45 अभी का बताओगे ना कहाँ का है। हरियाणा का है। अच्छा, बारिश वारिश हो रही है ना। दिल्ली में भी बारिश हुई थी बट अब तो धूप आ गई। मंजर है, अच्छा वाला मंजर है, क्या मजे है। टेरेस पे हो, यहाँ एक रूम होगा, क्लास ले रहे होगे, खिड़की से बारिश दिख रही होगी। सब जगह बारिश हो रही है। बनारस में नहीं, बनारस में कब बारिश हुई थी? बनारस में ना बनारस में सैटरडे नाइट को हुई थी। सैटरडे नाइट आई थिंक, सैटरडे को हुई थी। सैटरडे शाम में हुई थी। माई ट्रिप वॉज गुड। बिहार पटना में नहीं हो रही है ना, होगी सब में होगी। उत्तराखंड और हिमाचल में तो बहुत है। गोरखपुर में नहीं हो रही थी ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, अब चलो स्टार्ट किया जाए। गाजियाबाद में भी नहीं हो रही। हाँ, साड़ी ले लिया है। आपको बहुत टेंशन है भाई, बहुत। हमारे गर्ल्स को टेंशन नहीं है, हमारे प्रो लोगों को बहुत चिंता है। और बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत चिंता है आप लोगों की। मैम आपने साड़ी लिया या नहीं लिया? ले लिया, ले लिया, ले लिया। थैंक यू फॉर द कंसर्न। बहुत चिंता है, ले लिया। गर्ल्स की साइड है। मैंने बोला कि मेरे ब्रो लोगों, बॉयज लोगों को बहुत चिंता है। तो ये चिंता है, बहुत चिंतित है। पता नहीं मैम को साड़ी मिला या नहीं मिला। तो इसमें मैं गर्ल्स की साइड कहाँ ले रही हूँ? मैं तो अपने लड़कों की साइड ले रही हूँ। साड़ी में दिखाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम उस क्लास में लड़कियां नहीं आएंगी, सिर्फ लड़के आएंगे, ठीक है। इन्हें सबसे ज्यादा टेंशन है मैं अनबॉक्सिंग कर करके दिखाऊं। चलिए अब कमेंट बॉक्स ऑफ करती हूँ। 120 तक कर लिया है ना। विल बी हेल्ड ऐसे ही कुछ था ना। ये परेड कर्नाटका में होगा। विल बी हेल्ड पैसिव जाएगा, यहाँ तक आई थिंक कर लिया। साड़ी का पार्टी भी होगा। लिया है, बहुत सारा लिया है। उसमें से कुछ बचा के रखा है। हमारे ब्रो लोग अपनी शादी में मुझे इनवाइट करेंगे, दे दूंगी। जिसका जिसका सिलेक्शन होगा उनकी वाइफ। हाँ चलो इसका बताओ। 121। दे रही हूँ, इजी है। मेंस का एग्जाम, बच्चों से बात किया है, मेंस का एग्जाम अच्छा गया है। नेक्स्ट।
नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट। दे रही हूँ कॉल। एग्जाम भी अब पास आ गया है, मान के चलो इस मंथ को छोड़ दो, खत्म है इस मंथ। 3 दिन, 14-15 डेज बचा है। सिलेक्शन के करीब आ रहे हो आप लोग। प्री होगा तभी तो फिर मेंस होगा, फिर सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट। ललित, ललित का मैसेज देख रही थी। इस नंबर पे ना अपना नंबर और वो सब भेजना, कॉल करना, बोलना कि अपना कि मैम से बात करवाइए।
वेरी गुड। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अच्छा, पोल नहीं दिया, सॉरी। दे रही हूँ पोल। नेक्स्ट। बस से ट्रैवल करता हुआ क्लास कर रहा हूँ। बस पे अगल बगल सबको चैनल सब्सक्राइब करवा देना और अनअकैडमी के बारे में भी बता देना। अनअकैडमी पे 50% डिस्काउंट चल रहा है, वो भी बता देना। अनअकैडमी पे एडमिशन ले लेना, अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है। और उसके पास अगर पैसे नहीं है तो इंग्लिश विद रानी मैम चैनल सब्सक्राइब करवाना। फायदा उठाना है ना बस से क्लास लेके। इंद्रधनुष चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। पता नहीं कितना सब्सक्राइबर्स हुए हैं उसके, देखा नहीं मैंने, 1 लाख तो भी हुआ नहीं हो। नेक्स्ट। ये तो इजी है। नेक्स्ट। एक ही बार कर लेते हैं, 25 क्वेश्चंस कर लेते हैं एरर का और फिर इम्प्रूवमेंट करेंगे। ये तो इजी है ना। रानी 10 कोड के बारे में भी बता देना, ये तो बोलनी भूल गई थी। होलसेल वाला बता दीजिए। वाइफ का क्या बर्थडे है, वाइफ को ना गिफ्ट बाद में करना, पहले होलसेल का स्पेलिंग लिखना सही। होलसेल कौन वाला, ये होलसेल है। ये वाइफ रिजेक्ट कर देगी, ये होलसेल नकली होलसेल से ले जाओ। होलसेल का स्पेलिंग ये है।
यहाँ पे क्या प्रॉब्लम लग रहा है? वो फिजिक, आपका बॉडी, आपका मसल्स और टैलेंट जरूरी है बास्केटबॉल में। यहाँ तो सही लग रहा है फॉर्मर। पहला वाला आपका अगर फिजिक अच्छा है, मसल्स बिल्ड है तो आपको एनर्जी देगा। अगर स्किल्स है तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। तो लेटर नहीं होगा, लैटर, फॉर्मर लैटर। उसमें क्या गड़बड़ी थी? पहले बना लेते हैं 25 क्वेश्चंस बना के ना, विल डू द डिस्कशन। इसमें क्या है? बट ऑल्सो नॉट ओनली एक्साइटेड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। किसका कंपैरिजन हो रहा है? होगा नॉट नॉट ओनली एक्साइटेड। ये तो पढ़ चुके हो कंजंक्शन में। ये तो सब बच्चे कर लेंगे। फिजिक और मैं बताऊंगी निशान, फिजिक और स्किल दोनों एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है। बस मुझे ये कंप्लीट करवा लेने दो, फिर हम लोग डिस्कस करें। ये चाय सुट्टा बार, ये मुझे बनारस वाराणसी में भी दिखा है। ये रेस्टोरेंट चाय सुट्टा बार मुखर्जी नगर में भी है। । 45 तक कर लेते हैं। बात करती हूँ जय किशन, आपसे बात करती हूँ। एरर बनाते समय सब खाली भूल गया हूँ, खाली खाली वैसा लगता है, बड़ा भूलते नहीं। बताती हूँ। लगता है शुरू में, बट बनने लगता है। थोड़ा सा टाइम देना है ना। थोड़ा सा अब ये मत सोचिए ना 1-2 मंथ्स एरर कर लिया है, 1 मंथ, थोड़ा सा टाइम देना होता है एरर। वैसे एरर बहुत इजी आ रहा, CHSL मेंस में भी इजी आया था। हर बच्चा को पता है कि अवेटिंग के साथ फॉर नहीं होता है, वेटिंग के साथ फॉर होता है। वेटिंग फॉर इज इक्वल टू अवेटिंग। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं होता, इंस्पाइट के साथ होता है। कंसिस्ट के साथ ऑफ होता है, कंप्राइज के साथ नहीं होता। उसी तरह वेटिंग के साथ होता है, फॉर अवेटिंग के साथ। ये तो बहुत बार कर चुके हो। चलो अनु 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 भी मुझे लग रहा था ना। आपको रेड हैट मैंने, अच्छा, रेड हैट दिया है ना। रेड कलर का मैंने आपका हार्ट भी ले लिया है। रेड हार्ट भी दिया आपने, रेड कलर का हार्ट भी दिया है। अच्छा, आपने हैट भी दिया होगा, ऐसे रेड कलर का बना के भी दिया हो। मेरी इंग्लिश आपसे बात करेंगे। अनु कैसे इम्प्रूव किया है ये मैं बताऊं, मुझे भी नहीं पता है बच्चे कैसे इम्प्रूव करते हैं, आप बताना। जय किशन का डाउट है कि मैम लग रहा है सब भूल गए। अनु आप रेज और हैंड में आओगे और बताओगे आपने क्या क्या किया। टीचर के पढ़ाने के बाद कुछ तो करना होता है, चुपचाप थोड़ी बैठ जाना है। टीचर ने बोल दिया बस आ जाना, सब हो जाए। अपने एंड पर भी रिविजन वगैरह करना है। 'गोल्ड हार्ट' दिया है, अच्छा। आई हैव परचेज्ड योर बैच बट आई डिडंट गेट समुद्र मंथन। कौन सा बैच परचेज किया? 1499 वाले में समुद्र मंथन है। इसमें तो ये बस 2 बैच है। फोर्टीन नाइनटी नाइन वाला, दिस वन व्हाट रिकॉर्डेड बैच में समुद्र मंथन मिलेगा। ये वर्ड गलत लास्ट।
प्रैक्टिस कर करके सब इम्प्रूव हो जाता है। तो राजपूत वेरी गुड, 25 आउट ऑफ 25, सृष्टि 25, रिया 24, सक्षम 24, आयान, विनय, राहुल, प्रीति एंड भानु प्रताप 23, वेरी गुड। अब देखो मैं अनु को रेज योर हैंड में लूंगी, वो बताएगी, ठीक है, वो बताएगी कि कैसे उसने इम्प्रूव किया है। कहाँ चले गए हो भाई आप रेज योर हैंड में आ जाना। मैंने गोल्डन हार्ट दिया था, अच्छा तो मैं इंग्लिश, मैंने आपका हार्ट एक्सेप्ट कर लूंगी और मेनी मेनी थैंक्स। आप कहाँ हो, आप उसमें आओ ना, रेज योर हैंड में, आप दिख नहीं रहे हो। तो एक मिनट लीडर बोर्ड बार बार नहीं दिखाऊंगी, कहाँ गई है इनको मैं कर क्यों नहीं पा रही हूँ कॉल। कॉल एक जगह स्किप दिखा जा रहा है, एक जगह आंसर टू माई डाउट दिखा रहा है, इनको मैं कॉल। अच्छा आप भी एक्साइटेड हो बात करने के लिए, बट आपका कॉल क्यों नहीं आ रहा है। जैसे दीक्षा के पास इनवाइट जा रहा है, आपके पास इनवाइट नहीं जा रहा है। आपने सिर्फ डिस्कस अ डाउट, आपके पास इनवाइट जा नहीं रहा है। तो एक बार रिफ्रेश करने दो। ब्लॉक हो चुकी होगी, क्यों ब्लॉक होगी। आपके अरे इनका सबके पास जा रहा है इनवाइट, सबके पास इनवाइट जा रहा है, आपके पास नहीं जा रहा है। एक बार आप एग्जिट करो और फिर से आइए, एग्जिट करके फिर से आइएगा, तब तक मैं डिस्कस करती हूँ। एग्जिट करके फिर से आइएगा, फिर मैं आपको कॉल करूँगी। आ जाएंगी तो मुझे बता दीजिएगा। चलो तब तक डिस्कस कर लेते हैं। आई एम ओनली प्लस स्टूडेंट, आई एम ओनली प्लस स्टूडेंट। तो कौन से स्टूडेंट हो भाई, सब तो प्लस ही स्टूडेंट है। आ गई है, अब आ रहे हैं। हेलो मैम। हेलो मैम चरण स्पर्श। चरण स्पर्श, ये क्या है भाई, मैंने तो लड़की समझ के आपको फोन किया, किसके आईडी से हो। सर मेरी वाइफ का नाम है। अच्छा अनु आपकी वाइफ का नाम है, ओके। मतलब आपने जो मैसेज था आपकी वाइफ का नहीं है ना, आप ही का मैसेज था ना वो आपका। क्या नाम है आपका, अजय नाम है। क्या नाम है, एक बार फिर से रिपीट करिए। अजय बोहत। अजय, अजय, हाँ तो चलिए बताइए कैसे इम्प्रूव किया आपने, क्या किया। मैम पहले मेरे को वर्ब भी नहीं पता था मैम, मैं एकदम हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मेरे को ना कुछ नहीं आता। मेरे को ऐसा लग रहा था ये वाला आईडी देख देख के ना, अनु ऐसा टाइप से मुझे देख के लग रहा था कि ये बच्चा ना, कई बार मैसेज आता था मैम मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, मैं स्ट्रगल, मुझे ऐसा था दिमाग में, इसीलिए मैंने आपको पिक किया। चलिए पूरी कहानी हाँ। बताइए। हाँ मैम मैंने आपसे 2 बार ये वो नोट्स बना के कर लिया, 2 बार आपका वो समुद्र मंथन बैच। ओके, और समुद्र मंथन वाले वो क्या आप याद रहते हैं। हाँ मैम। कैसे याद रहता है, बार बार रिवीजन करना होता होगा ना। हाँ हाँ, वो आपके सुनने से याद हो जाता मैम। आपकी ओके, और ग्रामर के लिए क्या किया। ग्रामर के लिए एक बार आपसे कर लिया। हाँ। और बाद में आपकी प्रैक्टिस क्लास कर। तो और ये अभी प्रैक्टिस करा रही है ना आप ग्रामर की, ओके, ये कर रहे हैं। ये चीज पता चला होगा ना कि जितने भी 3 महीने का कोर्स कर लीजिए, ठीक है, एरर तो बनता है, यहाँ तो सिर्फ नोट्स वोट्स बना के इसके साथ ये लगता है वो लगता है, अल्टीमेटली तो ये प्रैक्टिस ही है ना। मॉक में भी लगभग एवरेज 40 मार्क्स आ रहे हैं। 40 मार्क्स आ जाते हैं एवरेज, बहुत अच्छा स्कोर है, और वहां जाके 45 प्लस आएगा, बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। आप कहाँ से हो अजय आप। राजस्थान से। राजस्थान से हो, चलो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे लग रहा है कि अच्छे से प्री तो आपका निकल जाएगा, मेरे को ऐसा आभास हो रहा है। हाँ मैं पहले प्री निकल गया लास्ट वाला, लेकिन उसमें कंप्यूटर के कारण रह गया। ओहो, ऐसे कंप्यूटर की वजह से रह गए। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं है, इस बार कंप्यूटर में जम के मेहनत करिएगा, बट ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के चक्कर में मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग वो सबको इग्नोर कर देना, हो जाएगा। मैथ्स के लिए 15 आउट है।
मैथ कौन जाओ सर से करते हैं। ओके, तब तो सही जगह पे हो। ठीक है, तो थैंक यू मैम। बोलना चाहोगे स्टूडेंट्स को? यही है मैम, एक बार अच्छे से बढ़िया टीचर पकड़ लो और बार बार प्रैक्टिस करो। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो कितना कितना सुलझा हुआ बच्चा है। एक बार एक टीचर से पढ़ लो और बार बार प्रैक्टिस करो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। आपने ये भी तो मैं ही बोलती हूँ ना, लेकिन मेरी बात थोड़ी समझेंगे, स्टूडेंट की बात समझेंगे। थैंक यू मैम बात करने के लिए। ओके, डिस्कस कर लेते हैं। ये ना यही सब होता है, बच्चा इतना सिंसियरली कुछ बात कर रहा है, इधर उधर के कमेंट्स में लगे रहते हैं। ये क्या स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक होता है? ये स्टूडेंट की क्वालिटी होती है। क्लास में, फॉर्मल क्लास में बैठे हो, टीचर एक स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, कुछ भी इनफॉर्मल कमेंट्स कर रहे हो, बहुत गलत बात है। ये सब नहीं करना है, गलत बात है ये सब। चलो कहाँ से, हाँ यही से करना है ना। मैं कहाँ पे एरर था यहाँ पे? जिसके मन में जो भी एरर्स आ रहा है ना, सब बोलेंगे मैम मेरे को ये लग रहा है, वो लग रहा है। आदित्य को बड़ा मुश्किल हो रहा था बॉस्टन जाके। बॉस्टन जगह है ठंडा वाला जगह, क्योंकि उसके बाद ना उन्हीं कपड़े भी नहीं थे, विलन्स भी नहीं था। ठीक है, हाँ तो कौन से बताइए, बताओ मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ कि मैम मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ V1 होता है, फाइंड होता है। फाइन फाइन, अच्छी बात। किसी के दिमाग में और तो कुछ नहीं है ना? गलत बात है, किसी को भी ऐसे कुछ भी आप लोग बोलने लगते हो ना। टुमारो प्लीज हेल्प मी, ये तो हर बच्चा को पता है कि डिस्पोज का मतलब ही होता है फेंक देना, अलग करना। इसके साथ डबल एफ मत लगाना। एक ऑफ को जला दो, फेंक दो, मिट्टी में गाड़ दो। ऑफ, सिंगल ऑफ। राजस्थान के बच्चे, राजस्थान ने तो बहुत सिलेक्शंस दिए हैं। डोंट हेजिटेट टू कॉल मी अगेन। डोंट हेजिटेट मतलब हिचकिचाना मत, मुझे आप फिर से कॉल कर सकते हो अगर तुम्हें कोई हेल्प की जरूरत है। कहाँ पे एरर है और कौन से टॉपिक का एरर है, मैं मुझे बताइए। कौन से टॉपिक क्या है समझा के बताइए। डिस्पोज के साथ डबल एफ मत लगाना, सिंगल वाला एफ लगाना। और यहाँ पे टू के साथ ये भी है, V1 भी लगेगा। डिस्पोज ऑफ, टू के साथ V1 भी लगेगा। हाँ, ये कंडीशनल सेंटेंस का एरर है। कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंस में ये सिंपल प्रेजेंट में जाएगा, फ्यूचर में नहीं जाएगा। इफ यू नीड एनी हेल्प, अगर मेरे आपको किसी हेल्प की जरूरत है, डोंट हेजिटेट। शी हैज बीन कुकिंग द मील फॉर ओवर एन आवर। 1 घंटे से खाना बना रही है जब हम उसके घर पहुंचे। देखो अगर ये सेंटेंस यहाँ तक रहता ना तो ये करेक्ट होता। शी हैज बीन कुकिंग द मील। ठीक है, अब कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम फॉर एन आवर होना चाहिए ना, हम ओवर भी लगा सकते हैं। ओवर एन आवर, ओवर ओवर अ पीरियड ऑफ इतना, ओवर भी बताता है टाइम पीरियड। ओवर एन आवर, एक आवर बीत गया है, खाना बना रही है। तो यहाँ तक तो एक आवर बीत गया, खाना बना रही है, तब से लेकर अब तक 1 घंटे से लेकर। लेकिन लेकिन यहाँ पे जब हम पहुंचे, ये सेंटेंस पास्ट जा रहा है ना, जब हम पहुंचे तो वो 1 घंटे से खाना बना रही थी, लेकिन यहाँ पे पास्ट है तो इसको भी आप हैड कर दो। ओवर के साथ छेड़छाड़ मत करना। फॉर एन आवर भी सही है, फॉर ओवर एन आवर, दिस वन इज आल्सो करेक्ट। इफ द बजट प्रायोरिटाइजेस गिव अवेज, गिव अवे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, फॉर बिग बिजनेस, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड अदर वेलफेयर विल बी सफर्ड। विल बी सफर्ड नहीं हो सकता है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे ना तो यू विल सफर। आपको सफर करवाया नहीं जाएगा, आप पढ़ाई नहीं करोगे, खुद ब खुद आप ही को झेलना है। आपको कोई आके झिलवाना नहीं है। तो अगर ऐसा होता है ना तो सर्विसेज विल बी सफर्ड नहीं होगा, पैसिव नहीं जाना चाहिए। विल सफर, यू विल सफर, नहीं पढ़ोगे। और कोई सफर करने वाला थोड़ी है लाइफ में। तो मदर फादर परमानेंट आपके लाइफ में थोड़ी रहेंगे, पूरा झेलना है लाइफ को आगे। पैसिव नहीं जाएगा, विल सफर। नो सूनर डिड आई रिसीव द कॉल फ्रॉम माई बर्थ। नो सूनर के साथ तो ठीक है, ध्यान आया, इन्वर्जन भी हो रहा है। डिड के साथ V1। वीना वर्क इन द सेल्स डिपार्टमेंट, डजंट शी? ये तो सही है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव जाएगा, बट वीना सिंगुलर है ना तो वर्क्स। वर्क्स यहाँ पे मेन वर्ब है, और जब भी मेन वर्ब आ गया टैग डू डज से बनाते हैं, सिंगुलर है डजंट। एज लॉन्ग एज द न्यूक्लियर आर्सेनल, जब तक ये न्यूक्लियर आर्सेनल एग्जिस्ट करेगा, ओके, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिग्रेशन होगा। कॉन्फ्लिग्रेशन मतलब न्यूक्लियर वेपन्स तबाही मचाएगा। गिव अवेज ना नाउन भी होता है। देखो एक होता है गिव अवे, गिव अवे मतलब बांटना। ठीक है, गिव अवे का मतलब है बांटना, फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब। और एक गिव अवेज नाउन भी होता है। गिव अवेज हेल्प करना किसी को, गिव अवेज होता है ना, बुक्स वगैरह का भी गिव अवेज होता है। एक वर्ब भी होता है और एक नाउन भी होता है। हाँ बताओ कहाँ पे एरर है?
सबसे पहले आपका कहना है कि मैम एज लॉन्ग एज, जब तक ये न्यूक्लियर वेपन रहेगा तबाही मचते रहे, यहाँ पे आप एग्जिस्ट लगा रहे हो। लेकिन मेरे को बताओ कि एग्जिस्टिंग क्यों रॉन्ग था, मतलब क्यों आपको एग्जिस्ट लगाने की जरूरत पड़ी और एग्जिस्टिंग क्यों रॉन्ग था, मेरे को बताओ। हाँ, क्यों रॉन्ग था? सबसे पहले ना ये एज लॉन्ग एज क्या है, क्या है एज लॉन्ग एज? एज लॉन्ग एज क्या है? कंजंक्शन है, कंजंक्शन। एज लॉन्ग एज शी इज अलाइव, वो कुछ गलत नहीं होने देगी। एज लॉन्ग एज कंजंक्शन, जब तक की कंडीशनल। और कंजंक्शन के बाद क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए। और एग्जिस्टिंग तो वर्ब नहीं है, एग्जिस्टिंग को वर्ब तभी करोगे ना जब उसके पहले इज एम आर आएगा। तो आप बोलोगे कि मैम इज एग्जिस्टिंग लगा देते, बट हम ये भी नहीं लगा सकते। इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि एक जनरल बात कही जा रही है और जनरल बात हमेशा प्रेजेंट टेंस में। तो एज लॉन्ग एज, जब तक ये एग्जिस्ट करेगा तब तक तबाही होगी। जनरल बात प्रेजेंट टेंस में। दूसरा, इसमें क्या है? अ बर्निंग मैच फेल ऑन द ग्राउंड एंड लेफ्ट अ स्टेन ऑन द टाइल। टाइल पे बोल ही दिया मैंने। फॉलन तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। फॉल, फेल, फॉलन, ये एंड है, एंड कंजंक्शन है। हम फॉलन तो किसी हाल में नहीं लगा सकते। V3 तो तब लगता है ना जब उसके पहले इज एम आर हो या हैज हैव हैड हो। तो ये V2 है, वो जमीन पे गिरा और स्टेन, दाग धब्बा हो गया, तो इसको भी V2 करो ना, फेल कर दो। फेल फेल फेल। जलता हुआ मैच, मैच स्टिक, जलता हुआ। बर्निंग कैंडल होता है, फेल्ट नहीं होगा। फेल तो वो होता है ना फीलिंग वाला, फील का पास्ट टेंस फेल्ट होता है। ये तो गिरा ना, कोई चीज गिरने के सेंस में, टाइल पे गिर गया, फेल। सेंटेंस का जमीन पे गिरा और उसने टाइल पे दाग छोड़ दिया। आई डोंट थिंक द टीचर विल हैव बीन डिस्कस्ड। सबसे पहले किसी हाल में एरर यहीं पे है, एरर तो यहीं पे। क्यों ये गलत है? पहले मुझे बताओ कि गलत क्यों है। हैव के बाद बीन लग के थर्ड फॉर्म आया, ये सेंटेंस पैसिव है। और ये सेंटेंस पैसिव थोड़ी जाएगा। टीचर खुद ब खुद पोएम को डिस्कस करेंगे तो इसको पैसिव नहीं जाना चाहिए। एरर तो यहीं पे है, तो कैसे सुधारोगे? आपको अपना लॉजिक एग्जाम में थोड़ी लगाना है, समझ जाना है कि पैसिव नहीं जाना चाहिए। आई डोंट थिंक द टीचर विल डिस्कस भी कर सकते हैं, पैसिव मत करिए। आई डोंट थिंक द टीचर विल डिस्कस, या आई डोंट थिंक द टीचर हैज डिस्कस्ड। मुझे नहीं लगता है कि टीचर ने पोएम को डिस्कस किया। पैसिव नहीं ले जाना, पैसिव नहीं लेना, भी हटा देना। The ATR 72 plane catch fire after it crashed at the Pokhara International Airport in Nepal. पास्ट टेंस में जा रहा है। एक तो प्लेन, एक ही प्लेन है, और एक ही प्लेन है तो कैच की जगह कैचेस होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, वर्ब भी सिंगुलर, बट हर दिन ये प्लेन थोड़ी। कौन है जो कैच्ड लिख के भेज रहा है? इसको क्या किया जाए? इसका क्या किया जाए? इसको कैच्ड, कैच्ड कोई वर्ड होता है? कैच का पास्ट टेंस कॉट होता है, कॉट 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 फायर, उसमें आग लग गई। वो पास्ट टेंस में जा रहा है ना, वो क्रैश कर गया, क्रैश हुआ पास्ट टेंस में और फिर उसमें आग लग गई, कॉट होगा, कॉट। देयर इज मनी बिहाइंड द सीन, बहुत सारे पीटीएस होते हैं बिहाइंड द सीन्स। अच्छा, गोइंग्स ऑन में ना, ये याद रखना, ये एक वर्ड है, नाउन है। गोइंग्स ऑन का मतलब है, गोइंग्स ऑन मतलब जो चीजें चल रही होती है, जो एक्टिविटीज चल रहे होते हैं, ओके, जो इवेंट्स चल रहे होते हैं। बिहाइंड द सीन बहुत सारे इवेंट्स चल रहे होते हैं एट जूज अराउंड द वर्ल्ड। तो एरर कहाँ पे ये होता है? गोइंग्स ऑन का मतलब होता है बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी गतिविधियां, एक्टिविटीज चल रहे होते हैं। हाँ, देयर आर होगा, वेरी गुड। क्यों आर लगाया? देयर तो इस भी ले सकता है, देयर तो आर भी ले सकता है, क्योंकि मेनी बिहाइंड द सीन्स प्लूरल है, प्लूरल। अब कंटिंजेंट, ठीक है, कंटिंजेंट का ना याद रखना, एक तो कंटिंजेंट ऑन, दिस इज, एक तो कंटिंजेंट के साथ ऑन लगता है। एक कंटिंजेंट का मतलब होता है ना कोई भी चीज किसी पे निर्भर हो रहा है, कंडीशन है, कंडीशनल है, डिपेंड कर रहा है। और एक कंटिंजेंट का मतलब होता है समथिंग हैपनिंग बाय चांस, अचानक से कोई इमरजेंसी वगैरह आ जाती। बोलते हैं ना प्राइम मिनिस्टर का कंटिंजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड, अचानक से कोई इमरजेंसी आ गई। और ये तो एडजेक्टिव हो गया। और एक होता है अ कंटिंजेंट ऑफ, यहाँ पे ना कंटिंजेंट ऑफ 5 रेजिमेंट्स। यहाँ पे कंटिंजेंट्स मतलब अ ग्रुप ऑफ, ओके, अ ग्रुप मतलब बहुत सारे, मतलब बहुत, एक ग्रुप के बहुत सारे मेंबर्स के लिए। तो अ ग्रुप ऑफ 5 रेजिमेंट्स एंड मिलिट्री वैन्स विल बी, हाँ क्या होगा? विल बी मार्च, जो बोल रहा है ना उसको बहुत पीटने वाली है।
बस याद रखो, बी के साथ मार्च करेगा परेड में, आर्मी डे परेड में मार्च करेगा, बी के साथ आईएनजी भी आएगा और बी के साथ V3 भी आएगा। तो ये जो मिलिट्री रेजिमेंट्स और बैंड है ना, इनको मार्च थोड़ी करवाया जाएगा, ये खुद मार्च करके जाएंगे परेड में। तो हाँ, इसको आईएनजी कर दो, विल मार्च भी कर सकते हो या विल बी मार्चिंग कर दो। विल बी मार्चिंग फिक्स टाइम टेबल है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रख सकते हैं। उस परेड में, एट द आर्मी परेड नहीं है, वहां लोकेशन नहीं बता रहा है, परेड में मार्च करेंगे और लोकेशन बेंगलुरु है, टू बी हेल्ड इन बेंगलुरु। सही है, विल बी मार्चिंग फिक्स दिस ईयर, इट्स अ पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल ना, विल बी मार्चिंग। क्या होगा, किसमें बोल रहे हो विल बी डिस्कसिंग? Govind narrates the events that led up to the incident to the police when they arrived. अब कुछ के दिमाग में आके ना पढ़ पढ़ के लग रहा होगा ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, यहाँ भी टू, यहाँ भी टू, कुछ कुछ पढ़ के लग रहा होगा, लेकिन सही है। ये जो टू लगा है ना, लीड के साथ लेड के साथ टू लगता है, और ये गोविंद ने नरेट किया किसको, ही नरेटेड टू द पुलिस, और सारा सेंटेंस पास जा रहा है, लीड पास, लीड का पास लेड है, पुलिस अराइव। हर दिन ऐसा थोड़ी होता है उसके पास पुलिस आता है और वो किसी इवेंट्स के बारे में, किसी पास की घटना है नरेटेड हो। The elite Gorkha regiment has been a part of India's defense since times immemorial. ये एक फ्रेज है, टाइम्स इमेमोरियल नहीं होता है, सदियों से गोरखा रेजिमेंट इंडियन डिफेंस का हिस्सा है, टाइम इमेमोरियल होता है। और टाइम इमेमोरियल के साथ फॉर भी आता है, सॉरी फॉर तो नहीं आता है, फ्रॉम भी आता है, सिंस भी आता है। सही है, ऐसा था। फॉर बिल्कुल नहीं आता है, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल भी होता है या सिंस टाइम इमेमोरियल, फॉर तो बिल्कुल नहीं आता। इमेमोरियल का स्पेलिंग सही है, सदियों से। ये तो करोगे, एक के बाद एक विलेज पास होते जा रहा था, बट अभी हमने अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे ही नहीं, तो सब विलेज एक ही साथ पास नहीं हो रहा था ना, एक एक करके पास हो रहा था। और आपने पढ़ा भी है, प्रेपोजिशन के अगल बगल दो नाउन हो और वो दोनों नाउन सेम हो, उसको सिंगुलर होना, विलेज आफ्टर विलेज, और सिंगुलर भी होगा और वर्ब भी सिंगुलर। ये तो सही है, एरर यहाँ पे, डोर टू डोर, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं, पेज आफ्टर पेज। और रोहित सब्जेक्ट है और माई तो रिफ्लेक्सिव है, माई कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। हाँ, इसमें क्या आप लोगों को प्रॉब्लम है, इसमें देख रही थी बोथ फिजिक भी चाहिए, बास्केटबॉल के लिए ना आपको स्ट्रांग भी होना है और आपको स्किल्स भी चाहिए, तो बोथ के साथ एंड सही है। फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पूर्व, ये जो फिजिक है ना आपको एनर्जी देता है, और जो स्किल है इसके लिए जो लैटर लगा है, तो लेटर नहीं होगा, लैटर। लैटर मतलब सीक्वेंस में बाद में जिसका जिक्र है स्किल का, ओके। फॉर्मर और लैटर, ये लेटर का मतलब तो बाद में, ये लैटर मतलब सीक्वेंस में बाद। और द फॉर्मर गिव्स अस एनर्जी एंड द लैटर लगा देना, द भी लगा देना, द लैटर, द भी आएगा, द भी। ये क्या है, ये तो देखते साथ नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, बिल्कुल आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो इन्वर्जन लेता है, बट अगर नॉट ओनली से वाक्य शुरू हो तो ये तो बीच में है। अब पैरेललिज्म देख लेना, किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, वो सिर्फ एक्साइटेड ही नहीं है बल्कि ईगर भी है। बैट और बॉल के बीच में नहीं हो रहा है, वो एक्साइटेड ही नहीं है, ईगर भी है। तो ये जो कंजंक्शन है, इसके पहले ईगर तो सही लगा, ईगर एडजेक्टिव है, तो एक्साइटेड भी तो एडजेक्टिव है, तो इसको भी तो लगाना है ना। देखो, एडजेक्टिव से पहले बट ऑल्सो, तो यहाँ भी एक्साइटेड, यहाँ तो यहाँ भी एक्साइटेड से पहले नॉट ओनली, और ईगर के पहले बट ऑल्सो, नॉट ओनली एक्साइटेड बट ऑल्सो ईगर। इसमें क्या दिक्कत है, तो ये तो कर लेगा, क्योंकि उस दिन छुट्टी थी तो हमने सोचा चलो ट्रैकिंग पे चलते हैं, ट्रैकिंग पे चलते हैं। तो ये तो पढ़ा, इट बीइंग अ हॉलीडे। अगर इट नहीं लगाते हैं ना तो सेंटेंस का क्या सेंस जा रहा है, बीइंग अ हॉलीडे, क्योंकि हम लोग हॉलीडे थे तो हम ट्रैकिंग पे गए, हम लोग हॉलीडे नहीं थे, उस दिन हॉलीडे थे। You can eat as much as you can, जितना मने खा सकते हो। एट द न्यूली सुट्टा बार, चाय सुट्टा बार, ये चाय सुट्टा बार नाउन है, कैसा, नया, लॉन्च, ये लॉन्च वर्ब है, लेकिन हमें इसको एडजेक्टिव बनाना है। क्यों, कौन सा सुट्टा बार जो नया नया खुला है, और वर्ब को एडजेक्टिव बनाने के लिए उसमें ईडी लगा दी, ईडी। और न्यूली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, और लॉन्च क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और सुट्टा बार नाउन हो गया। नाउन की विशेषता ये एडजेक्टिव बता रहा, और फिर इस एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बता रहा। अब आप बोलोगे मैम न्यूली लॉन्चिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्चिंग भी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी तो एडजेक्टिव होता है, बट ये सुट्टा बार खुल चुका है, न्यूली नया नया खुला है, मतलब काम हो चुका है, पास्ट परफेक्ट डालो।
मेरे को भी नहीं पता है सुट्टा बार क्या होता है, बट देखा है मैंने, लिखा हो, वाराणसी में भी देखा था सुट्टा बार। कल से यूट्यूब पे क्लास शुरू हो जाएगी, कल से यूट्यूब पे क्लास सब, कल से अनअकैडमी वो क्या है, इंद्रधनुष भी शुरू हो जाएगा। अराइवल अवेट के साथ ना फॉर मत लगाना, ठीक है? वेट के साथ फॉर लगता है, वेट के साथ फॉर नहीं लगता, इसको भी गलत मत करना। कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता है, उसको बार बार बताना होता है। कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, ठीक है? कंप्राइज के साथ नहीं लगता है। और इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ नहीं लगता। कितने बजे यूट्यूब पे क्लास होगी? 11:30 बजे, जितने बजे होती है। ये बताना मतलब क्या, क्यों क्यों यहाँ मैंने V3 लगाया, क्यों लगाया? बहुत पीटूंगी। कोई कोई हमारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ना मैम ये सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए, तो हैव के बाद V3 जाएगा तो पैसिव थोड़ी होता है। पैसिव तो हैव के बाद बीन लगा के फिर V3 आए, फिर V3 आए ना। तो क्या रोहित इज गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट? अच्छे से बताइए, अच्छे से बताइए, और बहुत पीटूंगी अगर गलत करोगे। ये जो हैव है ना, हैव के तुरंत बाद V3 आ रहा है, ठीक है? और कभी कभी हैव के बाद कोई ऑब्जेक्ट लग के फिर V3 आता है। वहाँ यहाँ का हैव जो है ना, यहाँ का हैव किसका काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है? अभी अभी देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, अगर ऐसा रहता ना, ध्यान से सुनो इस बात को, ही हैज अटेस्टेड द सर्टिफिकेट, उसने सर्टिफिकेट को अटेस्ट करवा दिया है, ठीक है? ही हैज के साथ V3, ठीक है? V3 बट यहाँ पे अभी अटेस्ट करवाया नहीं है। रोहित इज गोइंग, अगर अटेस्ट, अगर ये वाला आप सोचोगे ना तो V3 लगा दोगे, लेकिन याद रखना है कि ये जो हैव है ये पॉजिटिव वर्ब है। यस, रोहन खुद में खुद सर्टिफिकेट को अटेस्ट नहीं करेगा, अटेस्ट किसी के द्वारा करवाएगा, वाइस चांसलर के द्वारा। तो दिमाग में आ रहा होगा कि मैम यहाँ तो बाय लगा है, तो बाय वाला सेंटेंस तो पैसिव है ना, तो हम ऐसा करेंगे हैव दिस हैव बीन अटेस्टेड, ऐसा ऐसा करोगे। नहीं, पॉजिटिव वर्ब में बीन लगाने की जरूरत नहीं है। हैव के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म लग गया, बीच में एक ऑब्जेक्ट आके पॉजिटिव हो जाता। हैव दिस सर्टिफिकेट एडजस्टेड, अटेस्ट करवाना है, अटेस्ट करवाना नहीं जानते हो? क्या बोलते हैं अटेस्ट का मतलब? वाइस चांसलर से अटेस्ट करवाएगा, मतलब साइन करवाओगे ना, प्रमाणित है, अटेस्ट करवाना, उनका साइन वगैरह वेरीफाई करवा देना। अटैच करवाएगा, अटैच करवाएगा। अब सिग्नेचर और स्टैंप लगा के अटेस्ट है, प्रमाणित है, अक्रेडिटेड है। और आपका जो वो होता है ना, जो आप फॉर्म वगैरह भरते हो, उसमें किसी के द्वारा नहीं करवाना होता, वहां तो खुद ही कर लेते, अपना बीच से साइन मारते हो ना फोटो के ऊपर, सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। तो हैव दिस सर्टिफिकेट, किसी से वो अटेस्ट करवाएगा। सेल्फ अटेस्टेड भी होता है। सेवरल स्टूडेंट यूनियन लीडर्स इन्वॉल्व्ड, टाइम लग गया। सेवरल स्टूडेंट यूनियन लीडर्स इन्वॉल्व्ड इन द, जो भी सेवरल स्टूडेंट यूनियन लीडर्स इन्वॉल्व्ड है इस घोटाले में, सबको प्रेजेंट होना है सीबीआई टीम के सामने। हाँ, तो अपीयर टू द इन्वेस्टिगेशन कमिटी, नहीं किसी के सामने, उनको सामने होना है, बिफोर द कमिटी, बिफोर द कमिटी, यू हैव टू बी प्रेजेंट बिफोर द जज, बिफोर द कमिटी, टू द कमिटी थोड़ी। द पुलिस कमिश्नर हैड नो टाइम टू पे, क्या होता है पे अटेंशन ऑन, होता है पे अटेंशन टू, ठीक है? बट फोकस ऑन, अटेंशन के साथ पे अटेंशन टू, या पे हीड, हीड का मतलब भी होता है ध्यान देना, बट फोकस ऑन। कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन का मतलब भी होता है नजर रखना, इसमें तो कुछ ज्यादा ही नजर रखना। पे अटेंशन में ध्यान देना, और ये तो एकदम नजर रखना कहाँ कहाँ जा रहे हो। जीरो इन करना, एक जीरो इन भी होता है, फोकस करना, जीरो इन फोकस। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सेवरल स्टूडेंट्स नहीं होगा, एक मिनट बस एक मिनट। यहाँ पे ना स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सेवरल स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है, स्टूडेंट में जो यूनियन लीडर्स की बात हो रही है, तो लगा दिया यूनियन लीडर्स की। इम्प्रूवमेंट पे चलते हैं। इम्प्रूवमेंट में मैंने शायद 40 ये करवाया था ना, बी डूइंग वेल, यहाँ तक करवा दिया, 47 6 तक किया।
आराम से बनाइए। Yesterday was my birthday. This year is golden year for my selection. Okay, I need your blessings. बार के blessings दे दिया जागृति, golden year. देख लेना, सारा ऑप्शंस देखना। नेक्स्ट। कुछ नहीं होता है, इतने सुंदर सुंदर 4 ऑप्शन सजाए हैं, देखो कौन सा चाहिए, कौन सा डिश आपको चाहिए। 4 प्लेट में सजा के दिया हुआ है, और आंख खोल के ही देखना है। सबका डिफरेंस दिख रहा है कि बीइंग के बाद कैसे वर्ड आया है। और ये भी है, बहुत सारे वायर और केबल ना किसी चीज को कंस्ट्रेन करता है, बाधित करता है, केबल के द्वारा बाधित होता है, पैसिव में जाएगा, और पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये तो थर्ड फॉर्म नहीं है ना, V1 है, V1 है, V1 है, क्या था इसमें? ये 73% वाला पोल था। कल से बैक टू नॉर्मल सारे क्लासेस होंगे। रॉन्ग नहीं होगा, बहुत अच्छा है ये। कुछ नहीं है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ी करना है। जो आप लोग हिंदी हिंदी बोलते हो, कर भी दिया, कुछ होने वाला है? सारा खेल इसी का है, सारा खेल इस वर्ड का है। इतना तो आपको पता है, फिक फिक वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में स्पेसिफिक में एलवाई लग गया, एडवर्ब हो गया। एबल एबल वाले वर्ड एडजेक्टिव है, और जो भी वर्ड ITY से खत्म होता है नाउन है। अब आपको देखना है कि क्या लगाना है। ये कंजम्पशन बहुत वफादार है, 2 चीज को जोड़ रहा है। सोफिस्टिकेशन नाउन है, नाउन को नाउन से जोड़ेगा ना, नाउन को एडवर्ब एडजेक्टिव से थोड़ी जोड़े। स्पेसिफिसिटी मतलब होता है पर्टिकुलैरिटी, पर्टिकुलर खास करके। स्पेसिफिक एडजेक्टिव है, स्पेसिफिसिटी नाउन। ये तो इजी है। तो 55 तक कर लेते हैं। नेक्स्ट। ऑप्शंस देखिए, एरर तो थोड़ा डिफिकल्ट भी है, इंप्रूवमेंट में तो पूरा ऑप्शन सजा कर दिया है। ये टू के साथ ING लगता है। नेक्स्ट। इंजेक्ट,
इंजेक्ट करना, इंजेक्शन डायरेक्टली स्किन के अंदर दिया जाए। ऑन टू नहीं होता, ऑन टू का मतलब बताया ना, कोई घोड़े उड़े पर ऊपर से जंप करके ऊपर बैठ जाना, जंप करके ऑन ऊपर कहीं बैठ जाना। ऑन टू कहाँ से होगा? इंजेक्ट वैक्सीन स्किन के अंदर, ये तो इजी है। लास्ट, प्रैक्टिस से हम अप्रोच समझते हैं, कैसे ऑप्शंस को छांटते हैं। चलो, तो बहुत अच्छी बात है। राजपूत 34 आउट ऑफ 34। चलो एक और कर लेते हैं। 34 थोड़ा सा अजीब लग रहा है देख के, 35 कर लेते हैं, अच्छा लगेगा देख। अरे तो आगे सेट ही नहीं किया, चलो रहने दो, इतना और सेट कर लेंगे। कुछ ना, पेन ड्राइव मेरे पास है नहीं, तो कुछ में दिक्कत हो रही होगी। चलो, अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है? दिस अकाउंट्स फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब होता है एक फ्रेजल वर्ब है, रिस्पॉन्सिबल फॉर। दिस अकाउंट्स फॉर इतना डिग्री रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है। तो द यूके 63 लार्जेस्ट टाउन्स एंड सिटीज, जिसको डिफाइंड हियर एज बिल्ट अप अर्बन एरियाज विद इतना और मोर पीपल, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इतने लोग ना, ये रिस्पॉन्सिबल है इतना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का। तो रिजल्ट्स इन नहीं होगा, रिजल्ट का मतलब तो किसी चीज की वजह से कोई चीज होना, ठीक है। और कॉजेज ऑलमोस्ट कॉजेज हाफ ऑफ ऑल द कंट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं हो। ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कॉज नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन तो खुद होता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों पे है। तो अकाउंट सिंगुलर है, वर्ब है, और ये प्लूरल है। किसकी बात हो रही है? यूके के इतने टाउन्स एंड सिटीज की वजह से इतना कार्बन डाइऑक्साइड, प्लूरल है ना, तो वर्ब भी प्लूरल। ये तो बता दिया सेंटेंस। पैसिव जा रहा है, केबल और वायर के द्वारा बाधित हो रहा है, पैसिव जा रहा है, और पैसिव में थर्ड फॉर्म, किसी में थर्ड फॉर्म नहीं है, यही है। हाँ, ये भी तो बता दिया। एबल एबल वाले वर्ड, ग्रोज इन, देखो, द नीड फॉर सोशल कॉन्टैक्ट बिगिंस अर्ली, ओके, बहुत अर्ली एज में ही हमें समाज की जरूरत होती है। एंड ग्रोज इन सोफिस्टिकेशन, इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन, और एंड से जुड़ा है, इसको भी नाउन करो, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये भी एडजेक्टिव। दिमाग लगाना था ना, ये तो बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच का एरर है। द मिनिस्टर वॉज, द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को दोषी पाया गया, किंग के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, ओके, लोगों के द्वारा या किसी के द्वारा उनको दोषी करार दिया गया। तो इज एम आर के बाद या तो आईएनजी होगा या तो V3 होगा, बट ये अक्यूज ना तो आईएनजी है ना V3 है, ये हटा। ये भी ना आईएनजी है ना V3 है, ये हटा। और ये सेंटेंस एक्टिव है, इज एम आर के बाद आईएनजी एक्टिव है, ये पैसिव है, ठीक है। तो ये जो चीफ मिनिस्टर को ना, चीफ मिनिस्टर को दोषी करार दिया गया कि वो किंग के खिलाफ, पैसिव जाएगा, वाज अक्यूज्ड। चीफ मिनिस्टर किसी को दोषी नहीं बना रहा था, उसको खुद दोषी करार दिया। टू के साथ ये दिमाग में नहीं आ रहा था, मीटिंग वॉज टू के साथ V1 आना चाहिए, यहाँ पे ये लगा दिया। और द फ्लॉज, फ्लॉज का मतलब क्या है? ये फ्लॉ का मतलब होता है कमियां, वीकनेस। किसका वीकनेस? पॉलिसी का वीकनेस। द फ्लॉज फॉर द पॉलिसी नहीं होगा, द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ होगा ना, फॉर तो नहीं होगा, ये भी हट गया। और द के साथ ईडी लगा है, ईडी लगा, ये फ्लॉ, हाँ ये फ्लॉ, ईडी कहाँ से लग जाएगा? ईडी तो हम वर्ब में लगाते हैं, वर्ब में लगाते हैं, तो यहाँ पे द के बाद वर्ब नहीं चाहिए ना। और आप बोलोगे मैम वर्ब का थर्ड फॉर्म भी तो एडजेक्टिव होता है, तो फ्लॉड को एडजेक्टिव भी मानोगे, तो आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव थोड़ी होगा, ओके। द फ्लॉज, फ्लॉज। अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी है ना, द आर्टिकल के बाद तो नाउन चाहिए, बट ये ईडी वाला वर्ड तो नाउन नहीं होता है, आराम से एलिमिनेट करो। कॉन्क्रीट इज, जो कॉन्क्रीट होता है ना, बिल्डिंग्स वगैरह में यूज करते हैं, इज वन ऑफ, वन ऑफ के साथ, हाँ, वन ऑफ द मोर नहीं होगा, वन ऑफ द मोस्ट, सबसे ज्यादा यूज, यहाँ दो के बीच में कंपैरिजन हुई नहीं, वाइडली यूज। और ये तो है इंजेक्शंस, वैक्सीन्स वगैरह आप स्किन के अंदर डालते हो ना, इनटू द स्किन। और डिपेंडेंट क्या है? डिपेंडेंट किसी पे आश्रित होना, एडजेक्ट,
वैसे वैसे ये जो डिपेंडेंट है ना, ये जो डिपेंडेंट है, ये आपका एडजेक्टिव भी होता है, ओके, और ये आपका नाउन भी होता है, नाउन। कभी कभी आपने ये सुना होगा, द डिपेंडेंट्स ऑफ द फैमिली, जो लोग इस फैमिली पे आश्रित थे, आश्रित होने वाले लोग, ये भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए विल मॉडल वर्ब है, विल मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद या मॉडल वर्ब के बाद V1 आता है, बट डिपेंडेंट तो एडजेक्टिव है, और कभी कभी डिपेंडेंट नाउन भी होता है, तो दोनों में से तो कोई नहीं होगा, ओके। मॉडल वर्ब के साथ V1 चाहिए ना, बट ये तो एडजेक्टिव है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो योर बोनस डिपेंड्स ऑन, डिपेंडेंस भी ना होगा। देखो डिपेंडेंस भाव वाले, एक मिनट थोड़ा सा रुको, मैं बता देती हूँ। मॉडल वर्ब, यहाँ पे मॉडल वर्ब हट गया ना, यहाँ पे इसको भी है ना, मॉडल वर्ब हटा दिया, तो अगर अगर विल रखते हैं ना, विल रहता तो मैं डिपेंड लगाती, लेकिन यहाँ मॉडल वर्ब भी तो हट गया, तो सिंगुलर लगेगा। बायोमेट्रिक इज अ टर्म, बायोमेट्रिक एक ऐसा टर्म होता है ना जो रिप्रेजेंट करता है, वो तो लोगों के लिए है, ये तो हटा बायोमेट्रिक, और बायोमेट्रिक सिंगुलर है तो रिप्रेजेंट तो नहीं होगा, रिप्रेजेंट। हाँ, अब आप बोलोगे कि मैम डिपेंडेंस भी तो नाउन है, आश्रित होना किसी पे, और डिपेंडेंस भी तो नाउन है। ये डिपेंडेंस ना भाववाचक है, किसी पे आश्रित होना, और जो लोग आश्रित होते हैं ना उसको डिपेंडेंट्स बोलते हैं, ओके। डिपेंडेंट्स मतलब वो लोग जो किसी चीज पे आश्रित है, और ये तो भाववाचक है, सिंपली किसी पे डिपेंडेंस है, ठीक है। तो चलो अब एंड किया जाए। सैटरडे को भी मैं बता दूंगी, इस बैच में ना बहुत सारे बच्चों के ग्रुप में डाउट्स होंगे, इस बैच के भी या सुबह वाले बैच के भी। सैटरडे को मैंने एक दो क्लास आपका रिशेड्यूल किया था ना, बाहर जा रही थी तो सैटरडे किया है, उसको हम लोग डाउट क्लास बना लें, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।